जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम लोग कल हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का जो फोर्थ पॉइंट है विजुअल प्रोग्रामिंग का, वो हमने डिस्कस किया था और उम्मीद है कि आपने ये सारा प्रोग्रामिंग टेक्निक वाला टॉपिक जो है वो अच्छी तरह रिवाइज़ कर लिया होगा। वैसे उम्मीद ही है, मुझे यकीन यही है कि आपने शायद नहीं किया है। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में जो हमने लास्ट पॉइंट जो है वो लास्ट टाइम जो हमने रिवाइज़ की उसको किया था, डिस्कस किया था विजुअल प्रोग्रामिंग का। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग टेक्निक जैसा कि उसकी 4 कैटेगरीज़ हैं, उसमें 4 डिफरेंट टेक्निक्स प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है और विजुअल प्रोग्रामिंग है। ठीक है जी। विजुअल प्रोग्रामिंग में मैंने उसको आपको बताया था लास्ट टाइम कि विजुअल प्रोग्रामिंग जो है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए और उसको डिज़ाइन करने के लिए ये प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती है। और इसमें इस टेक्निक के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से बटन है, मेन्यूज़ है, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह हैं। और सहूलत इसलिए है इसमें क्योंकि इन बटन्स वगैरह मेन्यूज़ को हमें ख़ुद से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो है वो बिल्ट इन होते हैं और हम जस्ट इन कंपोनेंट्स को, विजुअल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, हम सेट करते हुए हम अपनी मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरफेसेस को डिज़ाइन करते हैं। और इन विजुअल कंपोनेंट्स को, बटन्स वगैरह को हम अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी करवा सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको रीनेम भी कर सकते हैं, इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी। और विजुअल बेसिक जो है वो विजुअल प्रोग्रामिंग टेक्निक को सपोर्ट करता है। एडवांटेजेस में इसमें मैंने आपको ये बताया था कि एडवांटेजेस जो हैं, एक तो इसको यूज़ करना और लर्न करना आसान है क्योंकि विजुअल एनवायरनमेंट है, इसमें सारी प्रोग्रामिंग ही विजुअली जो है ना वो हो रही है और इसमें हमें किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन नहीं करना पड़ रहा, इसलिए इसको इस्तेमाल करना, इसको यूज़ करना और लर्न करना आसान है। दूसरा बेनिफिट हमने डिस्कस किया था कि इसमें किसी भी कंपोनेंट, जिस तरह विजुअल कंपोनेंट, जिस तरह बटन, मेन्यूज़ वगैरह को कोड के थ्रू और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, जिस तरह के सी में होता है और जो दूसरी जो पास्कल वगैरह या कबोल में है उसमें, उसकी तरह इसमें कोड के थ्रू जो है ना वो हमें इन विजुअल कंपोनेंट्स को डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, बल्कि ये ऑलरेडी जो है ना वो डिज़ाइंड होते हैं और इन कंपोनेंट्स को हम मूव, रिसाइज़ और डिलीट जो है और रीनेम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग है, इसमें हम जस्ट माउस के ज़रिए क्लिक करते हुए हम मुख्तलिफ़ अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का मर्ज़ी इंटरफ़ेस जो है, जिस तरह का मर्ज़ी अपनी चॉइस के मुताबिक ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं विजुअली। जिस तरह माई कंप्यूटर की विंडो है, अगर हमने उसको डिज़ाइन करना है तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उससे रिलेटेड जो विजुअल कंपोनेंट्स हैं वो माउस के ज़रिए उसका पहले इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे, फिर जो है ना वो उसका जो है ना वो फर्दर उसके रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं यानी एक्शंस जो हैं वो हम सेट करेंगे। तो माउस के ज़रिए जस्ट माउस को इस्तेमाल करते हुए हम किसी किस्म का भी इंटरफेस जो है ना वो हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो विजुअल कंपोनेंट्स जो जिस तरह बटन्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर ज़ाहिर है इससे रिलेटेड हमने एक्शन सेट करने हैं, इससे रिलेटेड हमने टास्क जो है ना वो हमने यूज़ करने कि भाई जब हम क्रॉस पे क्लिक करें तो मैसेज प्रिंट हो जाए, या अगर हम क्रॉस पे क्लिक करें तो वो विंडो क्लोज़ हो जाए। यानी इससे हमने हर कंपोनेंट से रिलेटेड कोई ना कोई एक्शन सेट करना है। तो
इसमें बहुत सारी ऐसी कोडिंग है, जब हम विजुअल बेसिक को प्रैक्टिकली इसको यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी कोडिंग जो बिल्ट इन है, यानी हमें वो टाइप करने की कीबोर्ड से ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो जो है ना, वो उन्होंने जो बिल्ट इन कोड है वो पहले से काफ़ी जो कोडिंग है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पहले से प्री डिफाइंड है, ताकि प्रोग्रामर का जो टाइम है वो सेव हो जाए। उसके बाद इसमें जो विजुअल कंपोनेंट हैं वो उस वक़्त एक्शन परफॉर्म करते हैं जब उनसे रिलेटेड इवेंट जो है वो परफॉर्म होता है। मसलन कोई अगर इवेंट का मतलब ये है कि अगर हम माउस से क्लिक करते हैं या डबल क्लिक हम उससे रिलेट करते हैं, तो वो काम तब होगा, वो एक्शन तब परफॉर्म होगा जब हम माउस से क्लिक या डबल क्लिक करेंगे। ये हमने लास्ट टाइम इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट जो है वो इसके ड्रॉबैक्स, ये जो हमने उसके बाद पढ़ा था। ड्रॉबैक्स में कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। वो ये है कि चूँकि ये सारा विजुअल एनवायरनमेंट पे ये सारी प्रोग्रामिंग बेस करती है, इसलिए ये जब हम इस विजुअल प्रोग्रामिंग को, इस लैंग्वेज को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो हार्ड डिस्क पे बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है और मेमोरी भी ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड होती है, और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो स्लो डाउन कर देती है। दूसरा जो है वो इसके लिए हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो है वो, स्टोरेज कैपेसिटी वो ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी ऑर्डिनरी प्रोग्राम, या एज़ कम्पेयर टू दी मसलन सी लैंग्वेज या जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनको इंस्टॉल करने में इतनी हार्ड डिस्क की स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होती जितनी कि ये विजुअल बेसिक जो है ना, या विजुअल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके जो है ना वो, अब जिस तरह से सी की एडवांस्ड फॉर्म है विजुअल सी, ठीक है ना, वो विजुअल एनवायरनमेंट है। तो वो इस तरह की जो विजुअलाइज जो लैंग्वेजेस है एनवायरनमेंट्स वाली, वो हार्ड डिस्क पे ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं। और इसके लिए इन विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए और लैंग्वेजेस के लिए कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो भी फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे से जो प्रोग्राम्स हैं वो भी विजुअली डिज़ाइन होते हैं, जो इंटरफेसेस डिज़ाइन होते हैं वो भी विजुअली बनते हैं। तो इन तमाम पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो है ना, आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कम होगी या स्लो होगी, तो आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर लोड हो जाएगा और वो आपकी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो डाउन हो जाएगी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ये जो विजुअल प्रोग्राम है ये रन और जो है ना, ये जो वर्किंग करती है, जितने भी विजुअल प्रोग्राम है, मसलन हम जो विजुअल बेसिक में हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो कहाँ पे रन होंगे, जहाँ पे उसका विजुअल प्रोग्राम है या जो ग्राफिकल इंटरफेस है, जिस तरह विंडोज़ है, विंडोज़ पे चल सकते हैं जिस तरह। लेकिन अगर हम उसको डॉस पे चलाने की कोशिश करेंगे उन प्रोग्राम्स को जो है, तो वो डॉस जो है वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि डॉस जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है, वो ग्राफिकल को सपोर्ट ही नहीं करता। तो ये जो जितने भी विजुअल प्रोग्राम्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन पे ये रन हो सकते हैं। दूसरे जो टेक्स्ट बेस है, जिस तरह डॉस है, जिस तरह यूनिक्स है, उन पे ये रन नहीं हो सकते। ये चूँकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एनवायरनमेंट है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, लिहाजा उसमें माउस वगैरह इस्तेमाल होता है। लिहाजा विजुअल के जितने प्रोग्राम्स हैं, विजुअल बेसिक के या जितने भी विजुअल सी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही जो है ना वो चल सकते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी टास्क को आइडेंटिफाई करके उसके बेस्ट सॉल्यूशन को उसका मालूम करना। यानी कोई भी हमें टास्क ये दिया जाता है या कोई भी हमें प्रॉब्लम दिया जाती है सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए हमें कोई प्रोग्राम दिया जाता है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि हम उसको देखेंगे कि भाई उसमें हमने क्या
इनपुट क्या करनी है, उससे कैलकुलेशन क्या करवानी है, उससे आउटपुट क्या लेनी है, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफाई। तो उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका बेस्ट सोल्यूशन के इसमें क्या फार्मूला लगेगा, इसको किस तरह से, इसको शॉर्टकट मेथड से किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। यानी किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका बेस्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने के प्रोसेस को, इस अमल को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, मसलन ये जब हम आइडेंटिफाइंग कर रहे हैं और उसका बेस्ट सोल्यूशन देख रहे हैं, तो इस स्टेज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, उसको हम कहते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर यूज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यानी जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हवाले से 3 डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पे प्रोग्राम, फिर एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। यानी सीक्वेंस ये नहीं है, लेकिन वो सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है कि किसी भी मसलन आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है, तो दिस इज़ ए प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं कि भाई इसमें क्या मैंने इनपुट करनी है, क्या इस पे क्या मैंने इस पे जो है ना वो आप कह लें कि इससे आउटपुट क्या लेनी है, तो क्या इसमें स्ट्रेटजी और कौन सा मेथड जो है वो इस पे अप्लाई करना है। इस चीज़ को आप इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, इस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं। इस स्टडी करने के प्रोसेस को हम आइडेंटिफाइंग कहेंगे। और आइडेंटिफाइंग करने के बाद उसका आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से, बेहतर तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, कौन सा फार्मूला है जिसके हवाले से जब ये फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिससे हम बेहतर तौर पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से ये 3 डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो हम किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से उसको सॉल्व करने के लिए ये 3 डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक प्रोग्राम है, एक एल्गोरिदम है और एक फ़्लो चार्ट है। अब इसमें फ़र्क क्या है या ये क्या है, वर्किंग के एतबार से सबसे पहला स्टेप यानी जो पहली टेक्निक जो इस्तेमाल होती है वो एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम के बाद दूसरे नंबर पे सीक्वेंस के एतबार से फ़्लो चार्ट, और तीसरे नंबर पे फिर हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से एक कोई मसलन आप मकान बनाते हैं तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हो जाती, पहले उसकी प्लानिंग होती है, पहले उसको पेपर पे उसको पूरा एक वर्कआउट किया जाता है कि भाई हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, इसकी कहाँ कहाँ पे ड्राइंग, डाइनिंग वगैरह सारा कुछ उसका जो है ना वो एक तरह का मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। ये उसकी पूरी प्लानिंग है। फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली तौर पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। यही चीज़ है कि आपको कोई भी प्रोग्राम जो है ना वो प्रोग्रामिंग के हवाले से दिया जाता है या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए दी जाती है, तो पहले आप उसकी डायरेक्ट, आप ये नहीं है कि कंप्यूटर पे बैठ के आप विजुअल बेसिक इंस्टॉल करके तो आप प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे, बल्कि पहले उसकी पेपर पे प्लानिंग करेंगे, पेपर पे उसका एल्गोरिदम लिखेंगे। एल्गोरिदम क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि क्या क्या स्टेप्स हमने करने हैं, पहले नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है, कौन सी वैल्यूज़ इनपुट करनी है, उससे आउटपुट क्या लेनी है। ये पूरी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ये पूरी जो प्लानिंग है, इसको हम ये जो स्टेप्स हम लिख रहे हैं कि पहला स्टेप कौन सा करना है, सेकंड, थर्ड कौन सा करना है, फोर्थ, यानी इनको सीक्वेंस के एतबार से इनका जायज़ा लेना, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो टेक्निक्स में सबसे पहला जो स्टेप है वो किसका है, एल्गोरिदम का। उसके बाद इन स्टेप्स को हम नंबर वाइज सीक्वेंस से हम लिखते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इन स्टेप्स को हम मसलन एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसको हम जो है ना वो, जिस तरह से एक मिसाल करता हूँ, हमें कहा जाता है कि जी 2 नंबर्स को ऐड करना है,
ठीक है ना। तो आपके जहन में आप उसको प्लान कर रहे हैं पेपर पे कि भाई पहले एक फ़र्स्ट वैल्यू एंटर करनी है, फिर इनपुट करनी, सेकंड वैल्यू एंटर करनी है, फिर दोनों को सम करना है, फिर उससे जो फार्मूला लगाना है और फिर उससे आउटपुट और रिज़ल्ट लेना है। यानी ये स्टेप्स हैं। ये नहीं है कि पहले आप फार्मूला लगा दें सम का, तो बाद में फ़र्स्ट वैल्यू एंटर करें, दूसरे नंबर पे सेकंड वैल्यू एंटर करें। यानी आपने ये जो स्टेप्स है वो एक सीक्वेंस से, एक नंबरिंग के साथ इसको आपने परफॉर्म करना है। ये सारी एक प्लानिंग है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज़ नोन एज द एल्गोरिदम। आप उसमें एल्गोरिदम में पहले आप स्टेप पे लिखेंगे कि भाई पहला इनपुट फर्स्ट वैल्यू, फिर इनपुट सेकंड वैल्यू, फिर सम द टू नंबर्स, फिर उसको कैलकुलेट द नंबर्स, तो फिर प्रिंट द रिज़ल्ट। यानी ये उसके स्टेप्स बनेंगे और इन स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं। जब एल्गोरिदम लिख जाता है, लिख दिया जाता है, आपने उसको स्टेप्स लिख लिए, आपको पता चल गया कि पहले किस तरह, पहले कौन कौन सा स्टेप करना है, फिर सेकंड पे कैसे करना है, फिर तीसरा कौन सा करना है, आपको सीक्वेंस का अंदाज़ा हो गया। इन्हीं स्टेप्स को जब आप ग्राफिकली सिंबल्स के ज़रिए उसको हम रिप्रेजेंट जब आप करते हैं, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम इज़ नोन एज द फ्लो चार्ट। यानी फ्लो चार्ट का मतलब ये है, जिस तरह से एक चीज़ जो है ना, बाज़ चीज़ें जो है ना वो मैप के ज़रिए ज़्यादा क्लियर होती हैं, ग्राफिकली ज़्यादा क्लियर होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी स्टेप्स या एज़ कम्पेयर टू दी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी आप उसको सिर्फ बयान कर देंगे या एक स्टेटमेंट लिख देंगे, उसकी निस्बत अगर हम उसको सिंबल्स और पिक्चर्स के ज़रिए अगर हम उसको ड्रॉ करके उसको डिज़ाइन करेंगे ना, तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। अब सर आपने देखा होगा ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में वो आपको नक्शे बना के, आपको ड्राइंग करके, वो पूरी जो है ना वो मैपिंग करके वो आपको बताते हैं कि कौन सा प्लॉट किस जगह पे। यानी ग्राफिकली जो चीज़ जो है ना वो बाज़ का ज़्यादा इंसान के माइंड में ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो इन्हीं स्टेप्स को आपने स्टेप्स लिख दिए, फिर इन्हीं स्टेप्स को जब ग्राफिकली तौर पे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम इज़ नोन एज द फ्लो चार्ट। जब एल्गोरिदम लिखा गया, फ्लो चार्ट लिखा गया, अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपने करना क्या है, आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट क्या करना है, इनपुट क्या करनी है, उससे आउटपुट क्या लेनी है, हर चीज़ आपने उसको प्लान कर लिया। फिर तीसरे नंबर पे आपने उसके बाद उसका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करते हुए, वो आप विजुअल बेसिक ले लें, वो आप C++ ले लें, वो C ले लें, इट्स अप टू दी प्रोग्रामर कि वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है। वो फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप उसका प्रोग्राम उस लैंग्वेज के अंदर लिख देंगे, वो इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, ये एक जनरल पे एक प्रोसेस है, और इसमें ये जो 3 डिफरेंट टेक्निक्स का जिक्र किया ये भी जनरल ही है। यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एतबार से ये टेक्निक्स नहीं है। यानी आप कोई भी आपको प्रोग्राम दिया जाता है किसी भी लैंग्वेज में करने के लिए, तो आपने इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करना है कि पहले उसका एल्गोरिदम लिखना है, फिर उसका फ़्लो चार्ट लिखना है और ड्रॉ करना है, और फिर फ़्लो चार्ट के बाद उसका जो है ना वो प्रोग्राम जो है वो आपने किसी भी लैंग्वेज में कंप्यूटर पे बैठ के प्रैक्टिकली तौर पे उसको इंस्ट्रक्शंस को लिखना है। ठीक है जी। और ये जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ हैं, इनको यूज़ करने के बाद मुश्किल से मुश्किल, कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपका बड़ा इजीली जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। और ए पर्सन विल बी, कहता है कि पर्सन विल बी गुड प्रोग्रामर, यानी एक जो अच्छा प्रोग्रामर होगा उसके पास ये इस टेक्निक्स को, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक है उसका बेस्ट उसकी स्किल होगी। यानी देखें ना, एक प्रोग्रामर उस सूरत में, वो कहता है कि एक बंदा जो है अच्छा प्रोग्रामर उस सूरत में होगा जब उसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं कि वो किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, उसका एल्गोरिदम कैसे लिखता है, उसका फ़्लो चार्ट कैसे डिज़ाइन करता है। ये जितनी बेहतर तौर पे ये टेक्निक्स वो इस्तेमाल करेगा कोई प्रोग्रामर, उतना ही वो एक गुड प्रोग्रामर, एक अच्छा प्रोग्रामर जो है वो कंसिडर होगा। तो ये हमने इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से इसकी डेफिनेशन और इसके 3 डिफरेंट टेक्निक्स को हमने देखा है। उसके बाद ये आ जाता है कि एल्गोरिदम एंड सीडो कोड क्या है। एल्गोरिदम मैंने आपको अभी बताया है
कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज़ नोन एज द एल्गोरिदम, ठीक है। और यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर लिख रहे हैं, जो स्ट्रेटजी लिख रहे हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, इन स्टेप्स को हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं, ठीक है ना। और इससे प्रॉब्लम जो है वो हमारी सिंपल और इजी हो जाती है एल्गोरिदम लिखने के बाद, ठीक है। और हमें बेहतर तौर पे पता चल जाता है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। और कहता है कि इससे पहले कि आप प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस लिखें या किसी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करें, बेहतर यही है कि आप उसका एल्गोरिदम लिखें। जो अच्छा प्रोग्रामर है, वो एक अच्छा प्रोग्रामर जो है वो इसको वो जो अच्छा प्रोग्रामर है वो हमेशा पहले एल्गोरिदम लिखेगा, फिर उसके मुताबिक उसका प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसकी डिज़ाइन करेगा, ठीक है। और ये जो एल्गोरिदम है ये लिखने के लिए ज़ाहिर है ये आप पेपर पे लिख रहे हैं तो इसके लिए एक सिंपल इंग्लिश वर्डिंग जो है ना वो इस्तेमाल होती है। यानी ये नहीं है कि आप उसको एल्गोरिदम को पंजाबी में लिखना शुरू कर दें या आप अपनी किसी जो है ना वो पश्तो में लिखना शुरू कर दें, बल्कि उस एल्गोरिदम को आपने सिंपल इंग्लिश लाइक वर्डिंग में लिखना है। और वो जो इंग्लिश लाइक वर्डिंग है जिसमें आप ये एल्गोरिदम के स्टेप्स लिख रहे हैं उसको हम सीडो कोड या सीडो लैंग्वेज, यानी इसमें पी साइलेंट है, उसको हम सीडो कोड या सीडो लैंग्वेज कहेंगे। तो एल्गोरिदम यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम जो है वो एल्गोरिदम है। और एल्गोरिदम लिखने के लिए जो इंग्लिश लाइक वर्डिंग इस्तेमाल होती है उसको हम सीडो कोड या सीडो लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है जी। ये इसको यहाँ तक आप इसको भी इसको रिवाइज़ कर लें, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो भी नेक्स्ट इसको यहाँ तक आप इसके अगर कोई क्वेश्चन ज़हन में है तो आप बता दें, कोई प्रॉब्लम है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।